आगे बढ़ते हैं। मशरक़ी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी गंगा किनारे आबाद प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और बनारस के अवाम के हालात जानने के लिए बहरी सफर पर निकली हैं। इंतखाबी तशहीर के लिए प्रियंका ने यह रास्ता चुना है। सहरोजा इस सफर के दौरान प्रियंका गंगा किनारे बसे कमोबेश 26 गांवों के लोगों से मिलेंगी। प्रियंका इक्तिसादी तौर पर कमजोरों और मल्लाहों से सीधी बातचीत भी करेंगी। प्रियंका इस सफर पर न सिर्फ पार्टी के लिए वोट मांगेगी बल्कि उन्हें वोट डालने की तरकीब भी देंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रयागराज से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक, प्रियंका जो है दौरा करने वाली हैं और बहरी सफर है ये उनका, तो क्या कुछ अपडेट? मुनज़्ज़र, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी ने जो गंगा यात्रा के नाम से जो अपनी चुनावी मुहिम शुरू की है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पहली बार ऐसा किया है कि वो आबी रास्ते से या बहरी रास्ते से वो बोट शो कर रही हैं। अभी तक रोड शो हुआ करता था पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन प्रियंका गांधी ने एक तरह से बोट शो शुरुआत करके एक नई रवायत की बुनियाद डाली है प्रचार की। तो इसकी शुरुआत जो है संगम तट पर हो रही है, प्रयागराज से हो रही है, इलाहाबाद से हो रही है और प्रियंका गांधी इस वक्त संगम तट पर हैं और वो पूजा अर्चना कर रही हैं। इसके बाद वो जमुना के पार जाएंगी उस इलाके में जहां से फिर वो कार के जरिए से 40 किलोमीटर दूर वो पहुंचेंगी डुमडुमा, सिरसा, कौंदियारा। वहां से फिर मनैया घाट पहुंचेंगी। मनैया घाट पर वो बोट पर सवार होंगी और बोट पर सवार होकर के उस रास्ते से जो गांव पड़ेंगे, जो बस्तियां पड़ेंगी, गांव के किनारे जो बसे हुए लोग होंगे उनसे वो मुलाकात करेंगी। मुनज़्ज़म मैं बता दूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो दरिया के किनारे, जमुना के किनारे और गंगा के किनारे बसे हुए छोटे छोटे गांव हैं जो बहुत पिछड़े हैं, बहुत पसमानदा है, वहां तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंची है। लेकिन प्रियंका गांधी अपनी आबी रास्ते से बहरी सफर के जरिए से, बोट शो के जरिए से वो उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगी और राब्ता करेंगी, उनसे मुलाकात करेंगी, उनके मसाइल को सुनेंगी। तो एक तरह से एक नई शुरुआत है, एक नए तरीके से उन्होंने अपने चुनावी मुहिम की शुरुआत की है जो यकीनन कांग्रेस के हक में जाएगी और इससे बहुत ज्यादा उन्हें एक्सपोजर मिलेगा। मुश्ताक, जैसा कि आपने बोला कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहरी सफर के जरिए जो है कोई लीडर लोग रैली करने जा रहा है, लोगों से मिलने जा रहा है, बातचीत करने जा रहा है, तो प्रियंका गांधी जो है क्योंकि जो उन रास्तों से होकर गांव पड़ेंगे उनसे बातचीत करेंगे, सीधे तौर पर बातचीत होगी, तो किन मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी जो है बातचीत करने वाली हैं? देखिए, प्रियंका गांधी की जो गंगा यात्रा की सफर की शुरुआत हुई वही बहुत अलामती हुई। इलाहाबाद से उन्होंने शुरू की और वो कल देर रात इलाहाबाद पहुंची थी और वो अपने आबाई रिहाइश का आनंद भवन और स्वराज भवन में उन्होंने स्टे किया। तो वो शुरू से ये जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक जमीन से जुड़ी हुई लीडरशिप पेश करना चाहती हैं, जो कांग्रेस की वीआईपी कल्चर की लीडरशिप हो गई थी, तो वो जमीनी लीडरशिप के जरिए से वो इस काम को शुरू कर रही हैं। दूसरा ये कि प्रियंका गांधी उन लोगों तक पहुंचना चाहती हैं जिन लोगों तक अभी पार्टी के लोग नहीं पहुंच पाए हैं, दूसरी पार्टियों के लोग। और तीसरी बात इसमें यह है कि प्रियंका गांधी जानना चाहती हैं उन लोगों के बुनियादी मसाइल के बारे में जो बहुत दूर दराज के इलाके में रहते हैं, वो दरिया के किनारे रहते हैं। उनमें ज्यादातर लोग मल्लाह समुदाय के लोग हैं, SC ST समुदाय के लोग हैं और पसमानदा तबकात के लोग हैं। उसमें कुछ गांव ऐसे हैं जो अकलेती फिरके से ताल्लुक रखने वाले गांव हैं। ये वो समाज है जो मुख्यधारा से कटा रहा है, जो हमारी राजनीति की मुख्यधारा रही है, सियासत की मुख्यधारा रही है, उससे वो कटा रहा है। तो प्रियंका गांधी उन तक पहुंचना चाहती है, उनके मसाइल को समझना चाहती है, सुनना चाहती है और अपने पार्टी का पैगाम पहुंचाना चाहती है। तो यकीनन ये जो शुरुआत है वो एक तरह से कांग्रेस की जो काफी मतलब प्रचार वाली शुरुआत है और इससे काफी उनको जो है शोहरत मिल रही है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल मुश्ताक, जैसा कि आपने बताया कि ये जो शुरुआत की है कैंपेनिंग की, तो प्रियंका गांधी ने एक बहुत ही अलग और बहुत ही सही, जिसको अगर कहा जाए, क्योंकि वो जाके सीधा रूट से कनेक्ट हो रही हैं और सीधा आम लोगों से जाकर के जो काफी पसमानदा लोग हैं उनसे जाकर बातचीत करने वाली हैं। तो कितना कामयाब हो सकता है प्रियंका गांधी का ये जो कैंपेन का तरीका है, क्योंकि हमने रिसेंटली ये भी देखा कि बीजेपी ने जो है मुहिम शुरू की, मैं भी हूं चौकीदार, तो अब जो है प्रियंका गांधी जो है इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी, अपना कैंपेन शुरू करने जा रही है। तो क्या जो है कामयाब हो पाएगा या फिर काउंटर कर पाएगा बीजेपी की मुहिम को ये?
मुनज़्ज़म मैं बता दूं, प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा में अपनी बहुत सी चीजें शामिल की हैं। उन्होंने ऐसे रूट को चुना है जहां पर SC/ST समाज के अलावा, पसमानदा और दलित समाज के अलावा ऐसे कई जगह हैं जहां पर वो अकलियती फिरके या मुस्लिम अक्सरियती लोग भी हैं। जैसे वो 19 तारीख को मिर्जापुर में होंगी और मिर्जापुर में शाह इस्माइल चिश्ती की दरगाह की भी ज़ियारत करेंगी। और इनकी शुरुआत जो इलाहाबाद से हुई है वो गंगा में पूजा अर्चना से हुई है। इसी तरह से जब 20 मार्च को सुबह वो प्रियंका गांधी बनारस के अस्सी घाट पे पहुंचेंगी तो बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगी। उस विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद फिर वहाँ मकामी जो वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कारकुनान है, उनके साथ वो अलामती तौर पर होली भी खेलेंगी। तो उसमें बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं। उसमें मजहब भी शामिल हो गया है, उसमें सियासत भी शामिल हो गई है, उसमें कल्चर त्योहार भी शामिल हो गया है। तो उसको इस पूरे गंगा यात्रा को एक कलरफुल इवेंट बनाने की कोशिश की है, जिसमें सियासत यकीनन कारफरमा है, लेकिन ये लोगों के लिए दिलचस्प बहुत है। वो जहां भी जा रही हैं, आम लोग उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद भी आम लोगों से मिलने की कोशिश कर रही हैं। तो यकीनन ये कलरफुल जो है गंगा यात्रा है, जिसके पीछे एक सियासी मकसद शामिल है। अब ये देखना पड़ेगा कि उस सियासी मकसद को किस तरह से हासिल कर पाएंगे, लेकिन कोशिश नई है, तरीका नया है और ये लोगों को पसंद आ रहा है। जी बिल्कुल मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।